नमस्कार, मैं संजय सनम आज अपने सभी व्यूअर्स का सादर अभिवादन करता हुआ आज एक खास वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये पश्चिम बंगाल हुगली नदी का किनारा आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद में महाकाल का मंदिर भी आपको दिख रहा है, रंग बिरंगी लाइटें और ये बहुत शानदार ये रात का माहौल। और आज हम जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है महिलाओं पर विशेष रूप से। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को आ रहा है। और इस वक्त जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं एक साथ कुछ वार्तालाप में व्यस्त थी। हमने उन लोगों से अनुरोध किया कि हम आज आपके नाम पर कुछ आपकी भावनाओं को लेना चाहेंगे और महिलाओं ने अपनी स्वीकृति दी। आइए हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति में महिलाएं खास होती है। खास इसलिए होती है कि महिलाओं को शक्ति कहा जाता है, उनको देवी कहा जाता है, पूजा भी जाता है। लेकिन यह भी सच है कि उनके साथ शोषण भी होता है, उत्पीड़न भी होता है, बहुत सारी जैसी घटनाएं भी होती है जो शर्मनाक होती है। लेकिन हमारे भारत की महिलाएं इस महिला दिवस पर अपने आप को किस रूप में रखती है, क्या कहना चाहती है। आइए सबसे पहले हम मिलते हैं। हमारे सामने हैं, हाँ जी, जिस चेहरे को मैं जानता हूँ, सरिता खोवाला। आप लिखते भी हैं और सक्रिय भी रहते हैं। सरिता जी, आवाज़ में इतनी नरमी क्यों है? महिला दिवस पर सवाल हो रहा है, थोड़ा सा मुस्कुरा करके जवाब दीजिए। सरिता जी, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप जान रहे होंगे, 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। एक महिला होने के नाते, और आप चूंकि लिखती भी हैं, सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहती हैं, साहित्यिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं किस रूप में सबल हैं और महिलाओं का योगदान किस रूप में है? महिलाओं के साथ जो कुछ भी होता है, पारिवारिक में, सामाजिक में, बाहर निकलने में, घर में जो कुछ घटनाएं होती है, उनको आप किस रूप में देखती हैं? महिलाएं कितनी दोषी है, पुरुष कितने दोषी हैं, और महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे उन पर जो कुछ घटनाएं होती है वो ना हो? सरिता जी। मेरा मानना यह है कि महिलाओं के उत्पीड़न में पुरुष कितने दोषी हैं, उससे ज़्यादा महिलाएं दोषी हैं जी। जनरली क्या होता है कि घर में जब कोई बहू आती है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पति या सास उसका उत्पीड़न ज़्यादा करते हैं। मुझे नहीं लगता या लगता है? मतलब वो नहीं लगता है, नहीं लगता, वो नहीं करते, वो नहीं करते हैं। अच्छा। जनरली क्या होता है कि जो उनके घर में जो सास होती है, ननद होती है, उनका एक ड्रेस कोड चलता है कि नहीं तुम ये पहनो। जैसे हमारे समय में था कि भाई वो आया है तो तुम सर पे पल्लू रख के ही सामने आओ जी, और ऐसे तुम नहीं आ सकते हो, सलवार सूट में नहीं आ सकते हो। आज से 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ। आज तो आज की स्थिति बहुत अलग हो गई है। ठीक है। फिर भी यदि गाँव में जाएंगे तो आज भी महिलाएं सर पे पल्लू रख के आपको किचन में काम करती हुई नजर आ जाएंगी जी। उससे उनको कितनी परेशानी होती है। लास्ट कुछ दिन पहले मैं एक मंदिर गई थी, तो इस मामले में मैं मुस्लिम महिलाओं के बारे में भी बोलना चाहूंगी। वो बुर्का पहने हुए थे और साथ में 2 बच्चे उसके हाथ में थे। वो काफी मुश्किल से उन बच्चों को लेती हुए घर की तरफ जा रही थी जी। तो ये कहीं ना कहीं पे पहनावा डिसेंट होना चाहिए, डिसेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए आफत हो जाए, चलने में परेशानी हो जाए। जी जी जी। अब यदि आप हिल स्टेशन घूमने गए हो, साड़ी पहन के जा रहे हो और पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, तो आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। उस जगह पे ऐसे कपड़े होने चाहिए जो वहाँ के अनुकूल हो। समय के साथ बदलाव भी जरूरी है और समय के अनुकूल कपड़े भी जरूरी हैं। जी जी जी। जैसे स्पोर्ट्स वाले जो होते हैं उनको स्पोर्ट्स के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं जी। आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी का जो कोड होता है उस हिसाब से कपड़े आपको पहनने पड़ते हैं। बहुत खूब आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल जा रहे हो तो स्कूल समझ के साथ होना चाहिए ना। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। अब मेरे सामने एक युवा चेहरा है, आपका नाम क्या है? रेशु अग्रवाल। क्या नाम बताया? रेशु अग्रवाल जी। मुझे लगता है कि जितनी महिलाओं की आज की कतार है उसमें सबसे युवा चेहरा आप ही हैं। तो आप ये बताइए, आप अपनी पीढ़ी को, जो आपकी युवा पीढ़ी है, उसको आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि किस तरह से आज की सोसाइटी में जो स्थिति है? और आपसे एक खास सवाल मैं करना चाहूँगा ड्रेस कोड पर, जो सरिता जी ने बात कही थी कि जिस तरह की ड्रेसें पहनी जाती है, आपको क्या लगता है कि वो ड्रेसें सब जगह वैसी जायज़ है? जो कुछ घटनाएं होती है, क्या वो ड्रेसें भी कहीं ना कहीं उसमें रुकावट का कारण बनती है? जी, मेरी तरफ से ड्रेस सब चीज़ नहीं होती है। ये एक हमारे आजकल इंडियन कल्चर में हो गया है कि हम वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपनाना चाहते हैं जी। मैं उनको बुरा नहीं बोलती हूँ, वेस्टर्न कल्चर हम अपना सकते हैं, बट हमें इंडियन कल्चर को भी संग में लेना होता है जी।
तो कई महिलाएं उसको अडॉप्ट भी करती हैं, उन लोग अच्छे कपड़े भी पहनती हैं जिनसे अच्छा लगता है जी हमारी इंडियन कल्चर भी दिखती है और हम मॉडर्न भी लगते हैं। जी 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 सो मैं ये चाहती हूँ कि हमें हमेशा अपनी डिसेंसी मेंटेन रखनी चाहिए ताकि कोई बद्धापन ना लगे, शालीनता होनी चाहिए। शालीनता होनी चाहिए जो हमें और हमारे इंडियंस को भी अच्छे लगे। जी। तो हम ज्यादा नहीं लगे कि हम गंदे लग रहे हैं, ऐसा जो हम ठीक है फॉरेन कल्चर को अपना सकते हैं बट लिमिट से ज्यादा नहीं। अच्छा तो ये हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये डेफिनेशन होगी जी कपड़ों के लिए। और जो आजकल हमें इंडिया वो लेडीज को आजादी मिल रही है, कई 60% ऑफ द इंडियंस लेडीज आर स्टिल मीन्स they are living their life means comfortably, but 40% of the Indian ladies are still suffering from the daily routines life. जी तो मेरी तरफ से ये बोलना होगा कि हम घर पे बैठ के अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते, हमें बाहर निकल के बोलना होगा, प्रॉब्लम की सोल्यूशन बतानी होगी लेडीज को। आपको लगता है कि महिलाओं को भी आपस में एकजुट संगठित होना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, खाली हम घर पे बैठ के प्रॉब्लम को रोते रहेंगे तो उससे नहीं होगा सोल्यूशन। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि महिलाएं, आपको ये नहीं लगता कि महिलाएं एक दूसरे की खींचतान ज्यादा करती है? वो होती है बट ठीक है, जब हम संग में चलेंगे तो सब मिल जी। के काम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आप इस बात को मानती हैं कि प्रगति महिलाएं बहुत अच्छी कर रही है, उन्नति के क्षेत्र में Definitely, हाँ, कर रही है। जा रही है। आपने पुरुष वर्ग पे कुछ नहीं कहा, कोई तंज नहीं कसा? पुरुष क्या सहभागी हैं या पुरुष विरोधी हैं महिलाओं के? बिल्कुल विरोधी नहीं है बट आजकल के तो पुरुष भी बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप भी आगे करो, अगर हम ही नहीं करना चाहेंगे तो वो भी कहाँ तक हमें बोलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। आपने हम पुरुष खुद ही वर्ग, बैकआउट हो जाते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो ना, क्या करना है छोड़ो, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। आजकल की जनरेशन बहुत आगे बढ़ रही है, काफी सारे पुरुष आगे बढ़ गए कि हाँ तुम भी करो, आगे महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। लाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी खबर भारत से जा रही है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से जा रही है। पश्चिम बंगाल से एक युवा, मैं महिला तो कहूँगा ही, लेकिन उसने बहुत अच्छी बात कही है कि जो अक्सर कहा जाता है कि पुरुष महिलाओं के विरोधी होते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन इसने कहा है कि नहीं, पुरुष मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छी खबर। और आजकल की जनरेशन यही करती है, आजकल की जनरेशन यही करती और वो है। आगे की जनरेशन देख के पीछे वाली जनरेशन भी हमें बोल दे कि करो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपका नाम बोलिए, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? कुछ तो बोलिए। आपको क्या लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है महिलाओं के लिए? नहीं, ठीक तो नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, भी हो रहा है, गलत हो रहा है। कहीं कहीं तो क्या मतलब? नहीं, तो छोटे गांव में तो बहुत गलत भी होता है, हो रहा है ना? टीवी में देखते हैं, कहीं क्या 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 चीजें देखने को मिलती है। हाँ हाँ, तो उससे आपके मन में भावना आती है ये क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों हो रहा है? होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। आप किसको दोषी मानते हैं? परिवार को, समाज को, या बाहर के कल्चर को? किसको दोषी मानते हैं? वहाँ का कल्चर ही वैसा रहता है, गांव में भाई बड़े बुजुर्ग रहते हैं, भाई नहीं पढ़ना है, वो सब चीज नहीं करनी है, तो हाँ हमें भी दब आप ये जाती मानते हैं है। कि अशिक्षा बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन अब शिक्षा होने लगी है अब ना? होने लगी, सब जगह होने लग गई। ये अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो इंटरनेट से भी लोग, मोबाइल से भी पढ़ने लगे, तो ये सब चीजें तो होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? संगीता अग्रवाल। संगीता जी, आप तो बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप तो बहुत बोल गई। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम उषा लखोटिया। लखोटिया जी, आप अच्छा आप ये बताइए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि सास बहू की बातें बहुत होती है और हमारे समाज में तो होती है। खैर, सास वैसे तो माँ होती है देखा जाए तो, लेकिन कई बार आपस में खींचतान की वजह से बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक सास के रूप में, मुझे नहीं मालूम आप सास बन गई हो या नहीं है, लेकिन अगर बन गई हो तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक सास के रूप में आप बहू को किस रूप की आज़ादी देना चाहोगे? मैं रूप कुछ से? ही दिन पहले नई नई सास बनी हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वाह, आप बन गई हो, वाह भाई वाह, तो मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहूंगी कि मुझे जो नहीं मिला था फ्रीडम, आज वो मैं उसको अपनी- मिलना चाहिए। उसको मिलना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत वरन सुंदर। वो अपने पापा मम्मी को छोड़ के हमारे पास आई है, उनकी सारी अंदर की फीलिंग जो भी हो, अच्छी बुरी, सब मुझे समझ में आनी चाहिए। मैं सास के साथ तो साथ आप माँ एक बनना तरह से चाहूंगी। माँ बनना चाहोगे, माँ के साथ एक दोस्त भी बनना चाहोगे, बहुत। आप उसकी हर बात को समझना समझना चाहोगे। भावना को समझना चाहोगे। जी। और ये मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति का एक बहुत उज्जवल पक्ष है, जब एक सास ये कहती है कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह समझना चाहती है, और बेटी ही नहीं, उसे दोस्त की तरह समझना चाहती है, उसकी भावनाओं को पढ़ना चाहती है, उसके सुख दुख में काम आना चाहती है। ये एक बहुत अच्छा संकेत हमारे भारत से जा रहा है। व्यूअर्स सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा संकेत। महिला दिवस पर एक बहुत अच्छी खबर। और अब इस बीच में
जिस चेहरे को मैं देख रहा हूँ, आपका नाम? सुनीता परशुराम का। बहुत आवाज़ धीमी है सुनीता जी। परशुराम का। हाँ सुनीता जी, आपके विचार क्या हैं महिलाओं के लिए? मेरे विचार है, जैसे अभी उषा जी ने कहा कि वो सास से माँ बनना चाहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं, जो महिलाएं होती है, जो सास ससुर बनते हैं, वो किसी की लड़की लाते हैं। आजकल क्या कल्चर चल रहा है कि सगाई कर लेते हैं, मैरिज होती है, उसमें एंगेजमेंट होती है, काफी दिनों तक कंटिन्यू चलती है। कुछ दिन पहले आप उनके सास ससुर, मतलब जिसकी एंगेजमेंट हुई है, वो बोल देते हैं नहीं जी, हमें तो रिश्ता नहीं करना। ओहो, ठीक बात है। हाँ, तो फिर? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे घर में लड़की नहीं है कि तुम ऐसा करते हो, या फिर उनके घर वालों को बताया जाता है कि किस कारण रिश्ता तोड़ते हो। आपने बहुत अच्छी बात की। उस लड़की के मन में क्या गुजरती है, लड़की के उस मन में लड़की उसके के माँ-बाप के, उसके हाँ दादा-दादी परिवार के, वालों के उसके घर में परिवार के ऊपर क्या बीतती क्या है। गुजरती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ विसंगतियां ऐसी है जो बहुत वर्षों से चली आ रही है और जो आज भी चली आ रही है। कहते हैं ये 21वीं सदी में आ गए, हाँ। लेकिन मेरे को तो लगता है अपने अभी भी 10वीं सदी में ही। बहुत सारी चीजें बिल्कुल ऐसी है, लेकिन फिर भी आप मुझे सुनीता जी ये बताइए कि आज महिलाएं तो प्रगति कर रही है, इस पर तो आप एकमत हैं? अपने कैसे मालूम कि प्रगति कर रही है? नहीं, आज महिलाएं कहाँ पहुंच गई है। देखिए, हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति देखी जा रही है। कहाँ पहुंच गई, आज भी कहाँ मतलब दबी हुई है। बिल्कुल, आपका मन उस दर्द की तरफ जा रहा है, जो कि कहा जाता है कि गांव में भी महिलाओं की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं। शहरों में भी आज के दिन ये होता है। आप क्या मानती हैं कि घर में महिला ज्यादा गुलाम है? नहीं, ये बात तो नहीं बोलूंगी। बाहर निकल के भी नहीं, बाहर तो देखिए, जब घर में गुलाम है तो बाहर तो उसको समस्या आएगी ही, ये बात तो सही है। घर को आप किस रूप से देखती है? क्या महिला घर में गुलाम है? ये बात नहीं बोलूंगी कि घर पे महिला, क्योंकि मेरे घर पे मुझे बहुत। आप अपने घर की बात नहीं कहिए, एक आम तौर पे बात कह रही है। आमतौर पे आज भी है, गुलाम है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि क्या परिवार को तोड़ने में ननद की भूमिका बहुत जबरदस्त है? नहीं, आज क्योंकि ये बात नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो भी किसी के घर की ननद होती है, तो उनकी खुद की ही सोच होनी चाहिए। किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरी ननद ने ये किया, खुद की सोच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि माँ, जो सासू माँ होती है, वो बेटी की बात सुनती है और बहू पर जो है ब्लेम लगते हैं। ऐसा भी होता है सुनने में? बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं भी होता। खुद की आप क्या मैसेज, एक महिला के रूप में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से महिलाओं को घर में, बाहर संगठित रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, और जैसे वो अपने माँ बाप के लिए अपनी भाभीयों से चाहती है, उसको खुद भी अपने ससुराल में, अपने घर में वैसा ही रहना चाहिए। तो फिर कभी ये ससुराल का, मायका का भेदभाव रहेगा ही नहीं। अच्छा, महिलाओं के साथ जो शोषण, उत्पीड़न जो होता है, जिस तरह से छेड़खानी, शरारतें, रेप, ये जो घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं ये जो होती है, उन पर आपका क्या अपनी विचार हैं? आप महिलाओं को वहाँ तक क्या कहना चाहोगे कि उनको किस तरह से अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप सामूहिक रूप से बोल सकते हैं, आपके कोई भी अपने विचार हैं, आप बता सकते हैं। हाँ सरिता जी, बताइए। बच्चों को फिजिकली, लड़कियों को स्पेशली फिजिकली ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए, कराटे हुआ या फिर आर्मी ट्रेनिंग, यदि जरूरत पड़े तो आर्मी ट्रेनिंग के लेवल तक भी देना चाहिए, ताकि वो जरूरत पड़े तो वो 8-10 लोगों को इजीली मतलब पटक दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आप शारीरिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। और मानसिक रूप से? मानसिक रूप से तो मजबूत बनेंगी, यदि वो फिजिकली मजबूत रहेंगी तो उनका मन अपने आप मजबूत बन जाएगा। उनका मन अपने आप मजबूत बन जाएगा। यदि आपके अंदर ताकतवर हमेशा मजबूत होता है, जिसके पास, पुरुष के पास शुरू से ताकत ज्यादा रही है, इसीलिए उसने महिलाओं पर अत्याचार किया है। लेकिन आज स्थिति ये है कि काफी महिलाएं भी जो ताकतवर है वो भी पुरुषों पर अत्याचार करती है। वाह 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 वाह, पुरुष वर्ग पे महिलाएं अत्याचार करती है। जी, करती है। पुरुषों के लिए जो ताकतवर है, नहीं, जो ताकतवर है, जो दिखाता ही है, जो ताकतवर है वो अत्याचार करे, जो ताकतवर है वो अत्याचार किसी की करेगा। लड़की पे अत्याचार करनी नहीं। नहीं, मतलब एक बात कही जाती है ना कि पति पीड़ित होते हैं पत्नियों से। आज आपने ये बात कह दी कि आप ये मानते हैं कि पति पर भी अत्याचार होते हैं? जो ताकतवर है वो अत्याचार होते हैं दूसरे पे। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत इनोसेंट महिलाएं हैं, बहुत सही रूप से बोल रही हैं, कुछ छिपा नहीं रही हैं। और कुछ खास बात, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अगर आप लोग कोई भी मैसेज देना चाह रहे हो अपनी महिला वर्ग को, आप अगर कुछ कहना चाहते हो, यूथ को कहना चाहते हो, बड़े बुजुर्ग को कहना चाहते हो, बच्ची महिला को कहना चाहते हो, तो आप कहिए, अपनी बात कहिए, क्योंकि आपकी ये बात न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व सुनेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये शिक्षा की बात आपने कही।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और ये बात एकदम सही है। आप एक बात ज़रूर कहिए, भ्रूण हत्या पर आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि आज भी बेटियां गर्भ में मरती है। इसपे आप- उसके साथ साथ औरतें भी दोषी नहीं, हैं। मैं तो दोनों जानती ही हूँ दोषी कि हैं। औरतें ज्यादा दोषी हैं। नहीं, दोनों को क्या है कि वंश, भारत की जो परंपरा है वो भी दोषी है। कि यहाँ क्या है कि वंश बच- चलाने के लिए बेटा चाहिए, जी वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए और उसी आड़ में बेटे की चाह में ये वो निर्दोष ये जो भी बोले एक पाप करते चले जाते हैं। इनको पता नहीं चलता है कि हम पाप कर रहे हैं। बेटा तो एक चाहिए क्योंकि उनका वंश कैसे चलेगा, उनको मोक्ष कौन दिलाएगा, उनका क्रियाकर्म कौन करेगा मरने के बाद में, इसलिए बेटा तो चाहिए। लेकिन अभी काफी सोच बदली है लोगों की। लोग बेटों की चाह छोड़ दे रहे हैं धीरे धीरे। एक या दो बच्चे काफी होते हैं उनकी जिंदगी में। तो वो वर्क भी सामने आ रहा है, हालांकि उसका परसेंटेज 3-4% से ज्यादा ऐसे लोग नहीं होंगे। तो जब सोच बदलेगी तभी भ्रूण हत्या बंद होगा। तो क्या मैं ये मान लूँ, आप लोग जितनी महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, आप लोग इस क्षेत्र में कम से कम अपने पारिवारिक क्षेत्र में आप इस बात का ध्यान रखेंगी कि आपके परिवार में ऐसी कोई घटना न हो? जी मेरी तो 2 बेटियां हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके परिवार में कोई ऐसी घटना न हो, इस बात का आप संकल्प करेंगी आज के दिन? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आवाज़ में थोड़ा सा तेजी के साथ कहिए, आपकी आवाज़ तेजी से निकलनी चाहिए। ये मैसेज जाना चाहिए कि भ्रूण हत्या, जिसके लिए कहा जाता है कि नारी खुद जिम्मेदार है, एक माँ भी मजबूर हो जाती है परिवार के माहौल को देख करके, वो माहौल को देख करके मजबूर हो जाती है। माँ का हृदय निश्चित रूप से नहीं करता होगा, लेकिन कई बार मजबूर होकर के भी होना पड़ता है वो चीज़ें, जो कि बहुत खतरनाक है। और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि बेटियां जो है वो एक घर की नहीं, वो 2 घरों की रोशनियां होती है। वो अपने पीहर और अपने ससुराल 2 पक्ष को रोशन करती है। इसलिए बेटी का मान, बेटी का सम्मान होना चाहिए। और नारी का सम्मान तभी हो सकता है जब हम बेटी का मान, बेटी का सम्मान करना सीखें। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास आयोजन पर मैं आप सभी का सादर 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 आभार ज्ञापित करता हूं। आपने अपना कीमती समय, आप शायद घूमने निकले थे और हमने आपको बीच में पकड़ लिया और आपने अपनी बात हमारे साथ कही। व्यूअर्स, आपने सुना हमारे भारत की और विशेषकर पश्चिम बंगाल की महिलाएं किस तरह से बेबाक, एकदम बिंदास अंदाज में, दिल्ली से भी आए हैं। और यहाँ पे दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से भी और मुंबई से भी, वाह 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 वाह, एक मतलब भारत की जो कला संस्कृति की राजधानी है मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली, दोनों से भी एक महिला प्रतिनिधि यहाँ पर है। और मैं आप सबका हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। आपने बहुत अच्छी जो है बात कही है। और ये नारी का सम्मान, चूँकि ये जगत की सृष्टि की रचना है और सृष्टि का विस्तार इनसे है, तो हमें नारी का मान, नारी का सम्मान करना चाहिए। इसी संदेश के साथ आइए एक बार फिर आपको हुगली नदी का किनारा दिखा देता हूँ। और ये बिल्कुल देखिए आप, बहुत शानदार ढंग से महाकाल का मंदिर, और ये देखिए बहुत खूबसूरत, और ये खूबसूरत जगह, और इस खूबसूरत जगह पर हिंदुस्तान की खूबसूरत भावनाएं इन बालिकाओं के माध्यम से, नारियों के माध्यम से आप सब ने सुनी। व्यूअर्स, आप सबका हृदय से आभार। जो महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया, मैं उन सब का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। हम कल मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद व्यूअर्स तक पहुंचाता हुआ बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। नमस्कार।